आज के छोटे से मनन के लिए खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। नहमिया की किताब से हम कुछ फैक्ट्स, कुछ जरूरी बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं, आपने पहले भी सीखी होंगी, उन बातों को दोबारा सीखेंगे और यहाँ से हम आशीष को हासिल करके जाएंगे। आज के छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए नहमिया की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग दूसरे अध्याय को भी थोड़ा छुएंगे, लेकिन जस्ट समय की कमी के कारण नहमिया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेके 3 तक रश्मि हमें हिंदी में पढ़ने में मदद करेंगे। हकलिया के पुत्र नहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। आमीन। मैं ज्यादा इनकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट 2-3 बातें बोलना चाहूंगा कि नहमिया की जो किताब है, दिस इज द लास्ट बुक ऑफ द हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री की किताबों में देखते हैं, इतिहास की किताबें जब देखते हैं, तो इजराइल की इतिहास की लास्ट बुक है ये। इजरा और नहमिया दोनों एक ही समय पे लिखी गई हैं और एक ही समय पे दोनों की सेवकाई को हम देखते हैं। नहमिया ने क्या किया? नहमिया ने यरूशलेम की दीवारें जो टूटी हुई थी, जो यरूशलेम के मंदिर टूटा हुआ था, उसकी दीवारों को बनाने का काम किया। और उसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इजरा ने खुदा के कलाम के बारे में उन लोगों को सिखाया कि खुदा के कलाम में किस प्रकार लिखा है, किस तरीके से हमें करना है, उन सारी बातों को। सॉरी अजय भाई, सॉरी, आपका म्यूट हो गया। मैं रिसीव कर रही थी किसी को, रदमी नाम से कोई आ रहा था, मैं उनको रिसीव कर रही थी, तो कब म्यूट प्रेस हो गया, सॉरी। सो मैं बात कर रहा था कि इजरा और नहमिया दोनों एक ही समय पे किताबें हैं जो दोनों की सेवकाई को देखते हैं कि नहमिया यरूशलेम की दीवारों को बनाने का कार्य करता है। लोग जो एकदम आत्मा में टूटे पड़े थे या विश्वास में कमजोर थे, उनको मजबूत करता है। और साथ ही साथ में इजरा जो होता है, वो खुदा के कलाम की शिक्षा लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है और किस तरीके से खुदा के कलाम को अध्ययन करना है। आज जब हम अपने जमाने में देखते हैं, कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है बात करने के लिए, और हर कलीसिया में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने के बावजूद भी हम बात भी करते हैं, लेकिन उन चीजों के ऊपर हल नहीं होता है या उन चीजों के ऊपर काम नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में हम जानते हैं, हम सब लोग बाल सुरक्षा के बारे में जानते हैं, और हम सब लोग फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड के बारे में हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं या बुरी बातें हैं या इवल डूइंग्स हैं जो जमाने में आज भी मसीह लोगों के बीच में भी पाई जाती हैं या दूसरे लोगों के अन्य जाति लोगों के बीच में भी पाई जाती है। और इन विषयों को हम जानते भी हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कई बार कलीसिया हम पहल नहीं करते हैं ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए। हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे विधवा औरतें हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनके पास पेंशन नहीं है, उनको पेंशन का पता नहीं है कि कहाँ पे पेंशन लगेगी, कहाँ पे उनको कार्ड बनवाना है, किस तरीके से। बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटी वाले लोग हो सकते हैं, विकलांग लोग हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे एंटाइटलमेंट्स उन लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास उन एंटाइटलमेंट्स को लेने का पता नहीं है, किस तरीके से लेना है, कि कहाँ पे अप्रोच करना है, किस तरीके से फाइल भरनी है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे फाइल जमा करनी है। इन सारी चीजों की जानकारी कलीसिया में बहुत सारे लोगों को होती तो है, लेकिन हम इन मुद्दों के ऊपर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं समझते कि ये एक इम्पोर्टेंट काम भी है। जब हम नहमिया की किताब पढ़ते हैं
तो नेहेमिया दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, एक गुलाम की जिंदगी जी रहा है, एक कप बेरर है, राजा का वो प्यालू है या राजा को वो मैं पिलाने वाला है। लेकिन कई सालों बाद जब उसके शहर से लोग आते हैं, उसका मिलने वाले आते हैं या उसके भाई आता है, तो वो सबसे पहले अपने भाइयों का और अपने शहर की बातें पूछता है कि वहां के लोगों का हाल कैसा है, जो बंदवाई में छूट गए थे, जो बंदवाई से बच गए थे, उन लोगों का हाल कैसा है, हमारे शहर का हाल कैसा है, वो प्रभु की नगरी का हाल कैसा है, वो नगर जहां पे परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया करता था, वो नगर जहां पे लोग परमेश्वर की आराधना किया करते थे, उस नगर का हालात कैसे हैं। और जैसे ही नेहेमिया को उस नगर और लोगों का हाल पता चलता है, तो वचन 4 में लिखा है कि वो वहां पे गिर जाता है, बैठ जाता है और कई दिनों तक परमेश्वर के चरणों में रो रो के प्रार्थना और उपवास करता है। हालेलुया। मैं क्या आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ये मैंने पहली बात बताई कि ये एक किताब है जो लास्ट हिस्ट्री की किताब है, इजराइलियों की हिस्ट्री की लास्ट किताब है। और इस किताब में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग उजड़े हुए थे, जो लोग टूटे हुए थे, जो लोग एकदम बिखरे हुए थे, उन लोगों को कैसे नेहेमिया एकजुट करता है, कैसे उनको जोड़ता है, कैसे उनके विश्वास को वो मजबूत करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज एक आत्मिक स्तर की जरूरत है, एक आत्मिक पुश की जरूरत है, एक आत्मिक हिलाव की जरूरत है। आपके चारों तरफ आपके साथ में यात्रा शुरू किए हुए, आपके साथ बपतिस्मा लिए हुए, हमारे साथ जिन्होंने परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू की है, आप आगे निकल गए लेकिन वो लोग पीछे रह गए हैं। उन लोगों को हिलाने की जरूरत है, उन लोगों को आत्मिक तौर से जागरूक करने की जरूरत है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ये एक दायित्व मसीह लोगों का, ऐसे क्रिश्चियन लोगों का एक दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें याद दिलाती है कि हमारे साथ में जो आराधना करने वाले थे, जो हमारे साथ में परमेश्वर के कलाम को पढ़ने वाले थे, जो हमारे साथ में परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, उन लोगों को हिलाने की जरूरत है, उन लोगों को विश्वास में मजबूत करने की जरूरत है। जैसे नेहेमिया ने उन लोगों को एनकरेज किया, उनके विश्वास को मजबूत किया। दूसरी बात, जब हम नेहेमिया की किताब पढ़ते हैं तो दूसरी बात यह है कि ये जो किताब है ये भविष्यवाणी को पूरा करने की किताब है। हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि इजरायली लोग वो बंदवाई में जाएंगे और उस बंदवाई के बाद में जकरिया और दानियल इस विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि वह लोग वापस, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर वापस उनको बनाएगा, परमेश्वर वापस उनको उठ खड़ा करके देगा। तो ये किताब परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पूरा करने की भी बात हमें सिखाती है। लेकिन जब हम नेहेमिया के बारे में पढ़ते हैं तो नेहेमिया की किताब में जब हम पहले से 3 वचन में पढ़ा है तो लिखा है ही इज वेरी कंसर्न, अपने लोगों के लिए वो बहुत ही चिंतित है। और जैसे ही उसने अपने लोगों को, अपने शहर से लोगों को आए हुए देखा तो उसने अपने आप को रोका नहीं, उनके पास गया और उनसे पूछने लग गया कि मेरे लोगों का हाल कैसा है, मेरे देश का हाल कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं कितना कंसर्न रख रहे हैं उन आत्माओं के लिए जो टूटी हुई हैं, जो आत्माएं जो उजड़ चुकी हैं, वो लोग जिनको शैतान ने बिखेर दिया है, वो परिवार जिनको शैतान तोड़ दिया है, वो परिवार, वो घराने जिनको शैतान ने बिल्कुल तितर बितर कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए आपका और मेरा कंसर्न कैसा है। हालेलुया।
हाउ कंसर्न वी आर, हम कितने पैशनेट है या कंसर्न है ऐसे लोगों के लिए। ये बाइबल की किताब या नेहेमिया की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में थे तो लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ जब यीशु मसीह की ओर बढ़ती हुई देखी तो यीशु मसीह का मन तरस से भर गया, और लिखा है he was filled with compassion, उसने देखा कि ये कितनी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे की हैं। हालेलुया। आज हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो टूटी हुई हैं, जिनके परिवार टूटे हुए हैं, जो तितर बितर हुए हुए हैं। परमेश्वर चाहता है हम ऐसे लोगों के लिए चिंता करें। कलीसिया चाहती है, कलीसिया को चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे नेहेमिया ने घुटने टेके प्रार्थना किया, उपवास किया और उनके लिए वो चिंतित रहा। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेहेमिया, हम जानते हैं कि नेहेमिया राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मुझे वापस जाने दो, अपने शहर में जाने दो, वहां पे जाके मैं अपने शहर की शहर पनाह को बनाना चाहता हूँ। तो राजा मान भी जाता है, राजा उसको सारा चीजें दे देता है। लेकिन उसमें एक चीज बहुत जो मुझे छूने वाली बात लगी वो ये थी कि नेहेमिया उनकी बातें सुन के थोड़े समय के लिए रो सकता था, थोड़े समय के लिए चिंतित हो सकता था और चुप करके अपने काम में वापस राजा की खिदमत करने के लिए चला जा सकता था। हालेलुया। अक्सर कई बार हमारे साथ होता है, कई बार हम बहुत कंसर्न होते हैं लोगों की, उनकी चिंताएं सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनकी दिक्कतें सुनते हैं, थोड़ा समय हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम अपने कामों में उलझ जाते हैं, अपने ही कामों में फंस जाते हैं। लेकिन उन बातों के ऊपर हम कोई भी और एक्शन नहीं करते हैं। लेकिन नेहेमिया में जीवन में ऐसा नहीं था। नेहेमिया ने जैसे ही सुना और लिखा है वे घुटने टेक के लिखा कि वो परमेश्वर के चरणों में बैठ गया, उपवास और प्रार्थना करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया और कुछ समय लिया। लिखा है he spent days in the presence of the Lord, लिखा है कि उसने परमेश्वर के चरणों में कई दिन बिताए। राजा के पास पहुंचने से पहले उसने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में रखा और परमेश्वर की मर्जी को मांगा, परमेश्वर की इच्छा को मांगा और अपनी भी इच्छा को जाहिर किया कि प्रभु मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब वो उस प्रार्थना में बैठता है, जब वो कुछ समय कुछ दिन खुदा के चरणों में बिताता है तो परमेश्वर उसको एक बुलाहट देता है, एक विजन देता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप भी बुलाए गए हैं, मैं भी बुलाया गया हूँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है? क्या आपके पास परमेश्वर ने कोई विजन दिया है अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, या परमेश्वर के लोगों के लिए आपके पास कोई बुलाहट है? परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनको एक ना एक सेवकाई दी गई है। क्या आप अपनी सेवकाई को पहचान गए हैं? क्या आप अपनी बुलाहट को पहचान लिया है? मेरा भांजा, आप जानते हैं प्रिंस एक बार यहाँ पे खुदा के कलाम की प्रचार भी किया था। 3rd ईयर में पढ़ रहा था तो मैंने बोला बेटा ये समय है आपके पास, ये लास्ट ईयर है तुम्हारे पास, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के चरणों में बैठो, उपवास करो और परमेश्वर से पूछो प्रभु आपने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं, प्रभु आप मुझसे क्या सेवा लेना चाहते हैं। इस प्रकार मैंने उसको बोला। अगर आज आप अपने आप को बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है, तो किसके लिए बुलाया है, किसके लिए चुना है परमेश्वर ने आपको? प्रियो, ये बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है, उस विजन को लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये विजन और बुलाहट हमें कहां से मिलेगी,
कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे नेहेमिया की किताब में हम देखते हैं। नेहेमिया की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है वो काफी दिन परमेश्वर के चरणों में उपवास और प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है, एक बुलाहट देता है। वो दर्शन और बुलाहट कुछ नहीं, वो बुलाहट और दर्शन इजराइल की जो दीवारें टूटी पड़ी थी, यरूशलेम की जो दीवारें टूटी पड़ी थी, उन दीवारों को बनाने का दर्शन और बुलाहट परमेश्वर ने नहेमिया को दिया। अगर आज आप भी नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है, किस स्पेसिफिक काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के चरणों में बैठिए, परमेश्वर के चरणों में उपवास और प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे आपने किस कार्य के लिए बुलाया है, प्रभु आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मेरे परिवार से आप क्या खिदमत लेना चाहते हैं, मेरे जीवन से आप क्या काम करवाना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप और मैं प्रभु के चरणों में बैठ के उपवास और प्रार्थना में इस विनती को रखेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे साफ साफ दिखा देगा आपकी बुलाहट क्या है, आपको क्या कार्य करना है। हालेलुया। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने उस विजन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तमाम संसाधनों को, तमाम रिसोर्सेस को देने के लिए तैयार करके आपको दे देगा। हालेलुया। जब नेहेमिया ने प्रार्थना किया होगा और नेहेमिया ने जब प्रार्थना शुरू कर दिया तो परमेश्वर उसको विजन में दिखा रहा है, परमेश्वर उसको दर्शन में दिखा रहा है कि वो यरूशलेम में पहुंचा है, यरूशलेम में जाने से पहले राजा के साथ कैसे बात करनी है, राजा से आपको क्या क्या मांगना है, राजा से आपको क्या सहायता चाहिए, राजा आपको मदद करेगा कि नहीं करेगा, क्या क्या समस्या आएंगी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करेगा, उन सारी चित्र, उन सारी पिक्चर को परमेश्वर ने नेहेमिया को दिखा दिया होगा कि किस तरीके से राजा को मिलना है, क्या क्या मांगना है राजा से, क्योंकि जिस दर्शन के लिए तुम जा रहे हो, जिस बुलाहट के लिए तुम जा रहे हो, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, उस कार्य के लिए तुम्हारे पास ये सामान होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें परमेश्वर ने उसको विजन में या उस दर्शन में उनको दिखा दिया और उन्हीं तरीके से वो राजा के पास जाता है और राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसको मना नहीं कर पाता है, राजा उसको अनुमति देता है, राजा उसको लेटर लिख के देता है, राजा उसके साथ सैनिक भेजता है और वहां पे जाके उसको कोई समस्या ना हो उसका भी समाधान करने के लिए राजा उसके सारी जरूरतों को वो पूरा करके दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा, इस बात की परेशानी में ना रहिएगा कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको प्रभु कोई बुलाहट दे देता है, उस बुलाहट के लिए आपको जो भी रिसोर्सेस की जरूरत है, जो भी संसाधनों की जरूरत है, परमेश्वर अपने समय पे सारी जरूरतों को पूरा करके दे देगा। हालेलुया। एक चीज और मैंने नेहेमिया की जिंदगी में सीखा कि नेहेमिया एक अन्य जाति राजा के सेवा कर रहा है, वो एक हीदन राजा है और उसकी वो सेवा कर रहा है। लेकिन नेहेमिया की देखिए, नेहेमिया इतना वफादार था, इतना वफादार था कि उसने उस राजा की सेवा बहुत ही शिद्दत के साथ की, उस राजा की सेवा बहुत दिल से की, उस राजा की सेवा पूरे मन से किया। इसी वजह से राजा ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। और साथ ही साथ में एक चीज और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ पढ़िए, इसी का नेहेमिया 2:18 पढ़िए। वहां पे नेहेमिया क्या कहते हैं? फिर मैंने उनको बतलाया, फिर मैंने, जब नेहेमिया यरूशलेम में चला जाता है तो नेहेमिया उन लोगों को कहता है, क्या कहता है? कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। देखो कि ये जो परमिशन मुझे मिलनी है,
ये जो कार्य जो मुझे दिया गया है, ये जो विजन मुझे मिला है, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। और इसको पूरा करने के लिए कैसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी, हालेलुया। राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी, तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने सुना कि कैसे परमेश्वर ने नहेमिया को दर्शन दिया और कैसे परमेश्वर ने नहेमिया के उस राजा जिसकी वो सेवा करता था, कैसे उसके मन में उन सारी बातों को डाला। जब लोगों को इस बात का आश्वासन मिल गया, इस बात की सर्टेनिटी मिल गई कि ये बात किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है, तब उन्होंने बोला, आओ हम अपनी कमर को बांध के उस भले कार्य को करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा जब आप उसके उस दर्शन के साथ निकलेंगे, जब आप उसके उस लक्ष्य के साथ निकलेंगे। जो भी रास्ते में आपको संसाधनों की जरूरत होगी, वो परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके आपको और मुझे दे देगा। हालेलुया। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा इसी के किताब में, नेहेमिया 2 का 12 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। हालेलुया। जब आप अपनी बुलाहट में निकलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो एक बात याद रखिए कि प्रभु को बोलिए कि प्रभु आपको कंट्रोल करने पाए। लेट गॉड कंट्रोल्स यू, लेट गॉड लीड्स यू। हालेलुया। यहाँ पे जब हम 12 वचन में पढ़ते हैं, इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, देन एंड आई रोज इन द नाइट। लिखा है कि मैं रात को उठा, एंड आई एंड फ्यू मैन विद मी। मैं और कुछ साथ में लोग मेरे साथ थे। I did not tell anyone what my God was putting in my mind. मैंने किसी को भी कोई भी बात नहीं बताई कि मेरा परमेश्वर मेरे मन में क्या क्या बातें डाल रहा है। हालेलुया। नेहेमिया was fully controlled by God. यहाँ पे इस वचन से हम देख रहे हैं कि नेहेमिया एक मिशन में है, को एक दर्शन दिया गया है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए नेहेमिया निकल चुका है, लेकिन फिर भी नेहेमिया प्रभु के द्वारा अगुवाई किए गया है। हालेलुया। कई बार हम भी बहुत उतावले होते हैं, जब भी प्रभु का कोई दर्शन हमें मिल जाता है या कभी कोई भी बात हमें मिलती है, तो हम तुरंत लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु मुझसे ये करवाना चाहता है, प्रभु मुझसे ये करवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे नेहेमिया जब यरूशलेम में पहुंचा, तो नेहेमिया ने कुछ दिन तक किसी को भी कोई भी बात नहीं बताई। हालेलुया। कोई भी बात नेहेमिया ने लोगों को नहीं बताया कि मुझे प्रभु ने भेजा है, मुझे प्रभु चाहता है कि मैं शहरपनाह को बनाऊं, प्रभु ने मुझे भेजा है तुम लोगों को मजबूत करने के लिए। लिखा है कि उसने कुछ दिनों तक किसी को भी कुछ नहीं बताया। हालेलुया। He was fully controlled by God. हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं हमारे मन से चलाए चलने वाले नहीं हैं, हमें आत्मा से चलाए चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है, I did not tell anyone what God was putting in my mind. प्रभु मेरे मन में क्या बातें कर रहा था या क्या बातें डाल रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया है। कई बार उतावलेपन में जो आशीषें आने वाली होती है हमारे परिवार में, हो शैतान आके चुग के लेके चला जाता है, कुछ बातें आ जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, हम इतने उतावले हो जाते हैं बताने में कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक हमें नेहमिया की जिंदगी के सीखने को मिल रहा है कि वो इतने बड़े मिशन में था, जहां पे उसको लोगों की जरूरत थी, जहां पे उसको संसाधनों की जरूरत थी, उसने किसी को नहीं बताया। जब तक परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, तब तक उसने उस बात को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है। हालेलुया। एक चीज और, मैं जब पढ़ रहा था तो जैसे ही वो लोग नेहमिया को बताते हैं यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, कैसे लोग टूटे पड़े हैं, वो एकदम राजा के पास नहीं जाता है। लिखा है वो थोड़े समय, कुछ दिन प्रभु के चरणों में बैठ के उपवास कर रहा है। ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, वो राजा को फेस करने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, राजा से फेवर लेने के लिए प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन जिस राजा के पास मैं जाऊं, जिसके पास भी मैं जाऊं, जो भी फरियाद लेके जाऊं, प्रभु उस राजा के दिल में मैं आपका फेवर चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर हम अपने बातों में सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो व्यक्ति मेरे कार्य को नहीं कर रहा है, जो बातें मेरी अटकी पड़ी है, जो समस्या बाधे पड़ी हुई है, प्रभु जी मैं तेरे चरणों में फरियाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए रास्ते खुल जाने, मेरे लिए रास्ते खुल जाने पाए। जब मैं हाकिमों से बात करूं, जब मैं प्रिंसिपल से बात करूं, जब मैं अपने ऑफिसर से बात करूं, जब मैं अपने लीडर से बात करूं, वो हालेलुया। नेहमिया ने रो रो के प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसकी बातों को मानता है और उसको परमिशन दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें नेहमिया की जिंदगी से एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, नेहमिया आराम से उनकी बात सुन सकता था, मैंने पहले भी बोला, सुन के थोड़े समय के लिए रो सकता था और अपने काम पे वापस जा सकता था। उसको क्या, भी इतने सालों से वो राजा के साथ रह रहा है और वो राजा का इतना वफादार है और इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, राजमहल में रह रहा है, दूसरे यहूदियों के समान रो नहीं रहा है, दूसरे यहूदियों के समान उसकी निंदा नहीं की जा रही, वो राजा के महल में बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसने उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़, उसने उस ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग, अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को ले दिया। उसने चूज कर लिया, ही चोज टू सफर विद हिज पीपल। उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा, ना कि राजा के महल में बाकी की जिंदगी को ऐशो आराम के साथ जीने के लिए। हालेलुया। जब हम एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, प्रभु ने हमें तमाम आशीषें दी हैं, उसको छोड़ एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जाना हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन नेहमिया ने किया। नेहमिया ने बोला नहीं, बहुत हो गया, राजा के महल में बहुत खा लिया, राजा के महल में बहुत आराम की जिंदगी जी ली, राजा के महल में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी ली, अब मैं, प्रभु ने जो मुझे बुलाहट दी है, जो मुझे विजन दिया है, उस विजन को लेके मैं अपने लोगों के साथ उस सफरिंग में जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जब आप प्रभु की बुलाहट में जाएंगे, जब आप प्रभु के कार्य के लिए निकलेंगे, तो वो रास्ता कोई आसान नहीं होने वाला मेरे प्रियो, वो रास्ता कोई सिंपल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ी चैलेंज है। और जब प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया तो उसने कहा कि अपने सारा कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। उनके लिए कोई आसान नहीं था,
पिछले दिनों में हम मत्ती रचित समाचार में पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने पिता को गाड़ने जाने हैं, मुझे अपने लोगों को, मेरे पिता को गाड़ना है। वो बोला मुर्दों को गाड़ने दो, आओ तुम मेरे पीछे हो लो। वो प्रभु के पीछे चलना कोई आसान नहीं है, उसकी बुलाहट को लेके चलना कोई आसान नहीं है, उसके उस विजन को लेके पूरा करना कोई आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देने की जरूरत है, बहुत बड़े बलिदान को देने की जरूरत है। नेहेमिया ने बलिदान कर दिया, उस ऐसो आराम की जिंदगी को, आराम को उसने बलिदान करके अपने लोगों के साथ दुख, निंदा, क्लेश को सहने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है मूसा ने भी, वो फिरौन की बेटी का पुत्र था, वो फिरौन के महल की ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़ अपने लोगों के साथ दुख को उठाना बेहतर समझा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी आपके लिए और मेरे लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को, उस आराम की जिंदगी को छोड़ के आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया, ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। प्रभु की सेवा, प्रभु की उस बुलाहट को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस बात को मत भूलिएगा कि उस बुलाहट को पूरा करने के लिए शायद आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। बहुत सारी उस विजन को पूरा करने के लिए आपको और मुझे बहुत सारे बलिदानों को देने की जरूरत पड़ जाए। हालेलुया। नेहेमिया ने दिया, हम भी तैयार हों, हम अपनी क्रूस को लेके उठा के चले और यीशु मसीह के पीछे हो ले और पीछे वापस न मुड़ के देखे, ताकि प्रभु हमें बोले, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, ओ आ मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, उसका तू मालिक हो जा। हालेलुया। नेहेमिया को विजन मिला, नेहेमिया को दर्शन मिला। आज प्रभु ने भी आपको बुलाया है। आप जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि प्रभु ने आपको कोई ना कोई बुलाहट दी है। प्रभु ने आपको किसी कार्य के लिए बुलाया है। उस कार्य को बुलाया है तो वो कार्य क्या है, प्रभु आपसे क्या काम लेना चाहता है, प्रभु आपसे क्या सेवा लेना चाहता है, प्रभु आपसे क्या करवाना चाहता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रभु के चरणों में बैठिए। जैसे नेहेमिया प्रभु के चरणों में बैठा, उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसको दिखाया कि उसको क्या करना है। मेरे प्रिय, प्रभु आपको भी दिखाएगा, प्रभु आपको भी बताएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप नौकरी छोड़ के आप इस तरीके में, जहां कहीं भी है, प्रभु ने अगर आपको जहां कहीं भी रखा है, वहां पे अगर प्रभु आपसे कुछ सेवा लेना चाहता है, वो किस तरीके की सेवा है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको वो जरूर दिखाएगा, वो लक्ष्य आपको वो जरूर बताएगा। और दूसरी बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमें निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु ऐसे लोग जो बंधुआई में हैं, ऐसे लोग जो टूटे हुए हैं, ऐसे परिवार जिनका घर बार परमेश्वर ने शैतान ने तोड़ दिया है, परमेश्वर चाहता है हम ऐसे लोगों के लिए मध्यस्थी करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। आपका पैशन क्या है? व्हाट इज योर पैशन? वो नेहेमिया का पैशन था कि जो टूटे हुए लोग हैं उनको दोबारा जोड़ना है, जो टूटी हुई दीवारें हैं उनको दोबारा स्थापित करना है, उसका पैशन था। व्हाट इज योर पैशन? आज आपका और मेरा पैशन क्या है? क्या आप अपने आप की आराम की जिंदगी को त्याग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने उस आराम की जिंदगी को छोड़ परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना कर रहा है? प्रभु आपसे यही मांग रहा है। बीते दिनों में एक दिन शायद मैं जब लेट रहा था तो आई थिंक ज्योतिष भाई प्रचार कर रहे थे, प्रभु पूछ रहा है मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। परमेश्वर ने
नेहेमिया से भी पूछा। नेहेमिया ने बोला, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं तेरे शहर की उन दीवारों को बनाऊंगा, मैं तेरे लोगों को मजबूत करूंगा, मैं तेरे लोगों के विश्वास को मजबूत करूंगा। आज वही बुलाहट प्रभु आपसे और मुझसे भी मांग रहा है। कौन जाएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कौन जाएगा उनके पास? क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास पैशन है ऐसे लोगों के लिए? क्या आपके पास तरस है ऐसे लोगों के लिए? क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए देना चाहते हैं? अगर आप हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरी बुलाहट बताइए, मुझे विजन दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उन सारी चीजों के लिए जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर तमाम संसाधनों को आपके लिए पूरा करके दे देगा। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। आज के सुने गए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्या आपको प्रभु ने बुलाया है? क्या प्रभु की बुलाहट आपके ऊपर है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है वो प्रभु में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मिलन पिता के साथ करवाया है, वैसी ही सेवकाई प्रभु ने आपके और मेरे कंधों के ऊपर दी हुई है। क्या आप अपनी बुलाहट को पहचान पा रहे? क्या अपनी बुलाहट को जान चुके हैं? किस कार्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है? किस काम के लिए प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है? किस काम के लिए प्रभु ने आपको उस ऑफिस में रखा है? किस काम के लिए या किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको उस घर में एज ए बाप, एज ए बेटा, एज ए माँ, एज ए बेटी आपको प्रभु ने वहां पे रखा है? क्या आप अपनी बुलाहट को पहचान गए हैं? मेरे प्रियो, अगर नहीं तो आइए प्रभु से मांगे, प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे बता आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? प्रभु मेरी बुलाहट मुझे दिखा प्रभु जी, मुझे दर्शन दे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दर्शन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दर्शन नहीं है तो प्रजा नाश हो जा रही है। अगर आज आपके अंदर दर्शन है ऐसे लोगों के लिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु उन सारे मकसद को पूरा करने के लिए आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकाल देगा, लोगों को तैयार करेगा। उन सारे संसाधनों को परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके दे देगा ताकि हम प्रभु की सेवा बड़े आराम से, आसानी से कर सके। अगर आपको प्रभु ने बुलाया है, अगर आपको प्रभु ने दर्शन दिया है, तो हो सकता है कि आपको आपकी सुख की जिंदगी छोड़नी पड़े या सुख की जिंदगी छोड़ के ऐसी जगह पे परमेश्वर आपको भेजना चाहता है जहां पे आपको तकलीफ हो सकती है, समस्या हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस दुख को सहने के लिए, उस दुख को लेने के लिए, अपने सुख को छोड़ उस दुख को लेने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए? मूसा ने उस फिरौन के महल का सुख छोड़ा और नेहेमिया ने उस राजा के महल का सुख छोड़ा और अपने लोगों के साथ बाकी की जिंदगी को बिताने के लिए तैयार हो गया। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो राजा ने नेहेमिया को पूछा कि कितने दिन तक तुझे छुट्टी चाहिए, कितने दिन तक तू वापस आएगा? तो लिखा है नेहेमिया ने उसको बताया कि एग्जैक्ट टाइम उसने बताया कि वो कब वापस आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी घर की मकान बनाते हैं तो हमें नहीं पता है भी कितने दिन लगेंगे, कितने महीने बाद में, या 6 महीने 7 महीने के बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने एग्जैक्ट टाइम दिया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने नेहेमिया को एक समय, 1 घंटे, 1 महीने, 1 साल बता दिया कि तुझे कितने दिन लगेंगे उस शहर पनाह को बनाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे तो परमेश्वर आपको
स्पेसिफिक बता देगा कि क्या आपको करना है, कब आपको क्या करना है, कितना समय लगेगा, कब ऐसा कार्य होगा। उन सारी बातों को परमेश्वर आपके लिए बता के दे देगा। आइए हम भी परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमारी बुलाहट को हमें दे, ताकि हम उस बुलाहट को लेके प्रभु की सेवा करने लग जाए। अनुग्रहकारी खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, नेहेमिया की जिंदगी से प्रभु जी आपने कुछ लेसन्स प्रभु जी हमें सिखाए खुदावंद। नेहेमिया ने अपने लोगों को मजबूत किया, नेहेमिया ने उन टूटे हुए मनों के लोगों को मजबूत किया, उनकी जो घर बार टूटे हुए थे उनको बनाने में प्रभु जी नेहेमिया ने मदद किया। प्रभु जी हमें भी प्रभु जी आप बुलाहट दीजिए। ऐसे परिवार हैं प्रभु जी हमारे चारों तरफ, हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी आत्मिक तौर पे टूटे हुए हैं। शैतान ने उनके परिवारों को तोड़ रखा है, शैतान ने उनके घरों को अंदर आग लगा रखी है। ऐसे परिवारों को जोड़ने के लिए, ऐसे परिवारों को दोबारा बनाने के लिए, ऐसे परिवारों को विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रभु जी हम सबके ऊपर आप कृपा कीजिए। प्रभु जी हम सबके ऊपर कृपा कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके बल से, प्रभु जी आपकी सामर्थ से, प्रभु जी आपके दिशा निर्देश से प्रभु जी हम ऐसे लोगों तक पहुंचे और उनको प्रभु जी विश्वास में मजबूत कर सके, उनके परिवारों को हम दोबारा बना सके। खुदावंद प्रभु जी आपने नेहेमिया को बुलाहट दी, आपने नेहेमिया को विजन दिया कि शहर पनाह को बनाना है और उस यरूशलेम की दीवारों को बनाना है। प्रभु जी हम भी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपने हमें बुलाया है खुदावंद, आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। हम अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पा रहे हैं प्रभु जी, हमें आपने किस स्पेसिफिक काम के लिए प्रभु जी बुलाया है। आज आपके चरणों में प्रभु जी हम बैठे हैं खुदावंद। प्रभु जी आप हमें हमारी बुलाहट को प्रभु जी दोबारा प्रभु जी रिस्टोर करके दीजिए। प्रभु जी हमें आप दोबारा बताइए प्रभु जी, हमें दिखाइए खुदावंद, ताकि हम जान पाए किस कार्य के लिए प्रभु जी आपने मुझे बुलाया है। इस घर में प्रभु जी, इस परिवार में प्रभु जी, इस शहर में प्रभु जी प्रभु जी इस नगर में प्रभु जी, इस कलीसिया में आपने मुझे क्यों बुलाया है प्रभु जी। उस बुलाहट को प्रभु जी मुझे दिखाइए। और हमारा विश्वास है प्रभु जी जब हम आपकी बुलाहट को लेकर चलेंगे, आप तमाम सारी बातों को प्रभु जी उसको पूरा करने के लिए मुहैया करवाएंगे। आप हमारे लिए रास्ता तैयार करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए, हमें मजबूत कीजिए प्रभु जी। हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के प्रभु जी उसको नजरअंदाज करते हुए प्रभु जी आपकी सेवा में अपने जीवन को लगाने के लिए, तेरे लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन को देने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप मदद कीजिए, तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदा अपने आप को प्रभु जी हम आपके चरणों में लेके आते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि हम अपने लोगों के लिए पैशनेट होने पाए, अपने शहर की ओ प्रभु जी चारों तरफ जो हाहाकार मची हुई है खुदावन हमारे लोगों के बीच में, चाहे इस पेंडेमिक को लेके प्रभु जी, चाहे प्रभु जी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके प्रभु जी, चाहे किसी तरीके से भी लोग प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी देने के लिए तैयार हो जाने पाए। हमारा मन प्रभु जी, हमारा दिल प्रभु जी तरस से भर जाने पाए प्रभु जी। ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी हम भी गिड़गिड़ा के रो रो के प्रार्थना करने पाए, ताकि ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी आप मुहैया करके देने पाए। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए खुदा। धन्यवाद देते हैं अपनी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन।